हेलो एस्पिरेंट्स, इसमें श्वेकोदर सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएफएलओ और पैरामेडिकल का आरआरबी पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक एट ए ग्लेंस में सबसे पहले बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। और मैं आप सब लोगों को बताया था आरआरबी पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन का जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा सबसे पहले एक्यूरेट वे में आप लोगों को बता दूंगा। मुझे लगता है सबसे पहले ये वीडियो आप एंड तक देखना, इसके बाद आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जाए। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जरूरत पड़ेगा नंबर 1 में होगा आधार कार्ड। आप आधार कार्ड साथ में लेके बैठ के फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना। आधार कार्ड अगर आपका नहीं है, सबसे प्रायोरिटी है आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है देन सेकंड ऑप्शन में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स है कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएच जो जिन कैटेगरी से आते हो सबका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप के दौरान साथ में चाहिए होगा। और ओबीसी के लिए आपको नॉन क्रीमिलियर वाला सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें आप काउंट किए जाओगे, अदरवाइज आप जनरल में आ जाओगे। और ओबीसी सर्टिफिकेट में वहाँ पे सर्टिफिकेट में कोई कोई लोग मुझे कमेंट किया है प्रीवियस वीडियोस में कि वहाँ पे कोई एडमिशन हुआ था, एडमिशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट में उन लोगों ने निकाला था पहले, ये यूज होगा कि नहीं। ऐसा नहीं होगा। आपका ऊपर में क्लियरली लिखना पड़ेगा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, सर्विस के लिए ये ओबीसी सर्टिफिकेट आपको इशू किया गया है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट बहुत स्ट्रिक्टली, सबसे स्ट्रिक्टली मुझे लगता है ओबीसी सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड आपको साथ में होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो, जेएनएम, पोस्ट बेसिक जो भी हो, आपका फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है वो आपको साथ में चाहिए फॉर्म फिलअप का टाइम पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। वो दोनों से 30 to 70 केबी के अंदर पे चाहिए। और अगर आप फोटोग्राफ जो है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और कैसे फोटोग्राफ को रिसाइज करोगे मैं जरूर वीडियो का अंत में जरूर बताऊंगा। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है वो भी आपका फॉर्म फिलअप का टाइम पे जरूर चाहिए। अगर आप जो फी एग्जाम्शन का क्राइटेरिया में आते हैं तो आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी आपको चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी आरआरबी चेन्नई, आरआरबी मुंबई कुछ भी लिख सकते हो। लिख क्योंकि आपको लिंक चाहिए बाद में कौन सा आरआरबी से आप सिलेक्ट करोगे वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो जस्ट लिंक के लिए कोई भी आरआरबी लिखने से आपको लिंक में क्लिक करने से ऐसे दिस इंटरफेस आएगा। इसके बाद फिर आप अप्लाई में क्लिक करने से आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, है क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट मतलब है आप 2024 में आरआरबी का जितना सारा वैकेंसीज आया है वहाँ पे किसी जगह पे अगर पहले फॉर्म फिलअप करके रखा है तो ऑलरेडी आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको ओनली ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। आप अगर न्यू हो तो आपको अप्लाई क्रिएट एन अकाउंट में जाना है, अप्लाई में जाके क्रिएट एन अकाउंट में जाना पड़ेगा। इस कंडीशन में मैं क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक किया है, वहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि मैंने किसी पहले भी सब इंस्पेक्टर आरपीएफ किसी जगह पे फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं इस साल। मैं अगर नहीं किया है तभी वो क्रिएट एन अकाउंट में जाने के लिए वो लोग इन्फॉर्म किया है। जस्ट उसको ओके कर दिया क्योंकि मैंने पहले कभी फॉर्म फिलअप नहीं किया दिस ईयर। देन ओके करने के बाद आपके इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पूरा फॉर्म फिलअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्रिएट एन अकाउंट। क्योंकि ये अकाउंट एक बार क्रिएट हो जाने से आप दोबारा चेंज कभी नहीं कर सकते हो, करेक्शन नहीं कर सकते हो। वहाँ पे ऊपर में क्या है, वहाँ पे नेशनलिटी लिखा हुआ है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है लेकिन ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत केयरफुली देना पड़ेगा। आपका जो नाम होगा वो मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड है उसके साथ मैच होना पड़ेगा। आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम सब कुछ आपका मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके साथ मैच होना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पे जाके देखा है, मैंने जो फॉर्म फिलअप किया था वो उन लोगों का हाथ में लेके बैठा हुआ था। इसके बाद मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसके साथ मैच करवा रहे थे लोग। तो इसलिए मैंने बताया सब कुछ आपका जो सर्टिफिकेट है मेट्रिकुलेशन का अकॉर्डिंग टू दैट आपको फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो है आधार वेरिफिकेशन। मैं चाहता हूँ आप सब लोग आधार कार्ड दे क्योंकि आपका एग्जाम के टाइम पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पे आपका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो स्मूथ आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा आधार नंबर देने से। तो उसमें आधार नंबर टाइप करने से, वेरीफाई यूजिंग आधार देने से आपको नेक्स्ट और एक इंटरफेस ओपन होता है जहाँ पे मेंशन रहता है कि आपका आधार कार्ड
का जो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ है वो मेट्रिकुलेशन के साथ सेम है कि नहीं है। अगर सेम है देन जस्ट आपको ओके क्लिक करना है, इसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एंड कॉन्टैक्ट है वो एक्टिव वाला ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे ओटीपी जनरेट होते हैं। आपका मोबाइल नंबर एंड आपका ईमेल में जो ओटीपी आएगा दोनों यहाँ पे टाइप कर दीजिए, तो वहाँ पे रीजनरेट रीजनरेट लिखा आता है। अगर आपका ओटीपी एक बार आ गया तो बार बार रीजनरेट देने का जरूरत नहीं है, आप एक साथ पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए, इसके बाद ओके दे देने से हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, पासवर्ड में जरूर आपका सेम ऐसे पासवर्ड होना चाहिए। मैं मेरा नाम से ऐसे पासवर्ड एक लिख के दिया है, उसको देख के आप समझ जाना कैसे पासवर्ड होना चाहिए। आपका कैपिटल लेटर रहना चाहिए, एक स्मॉल लेटर रहना चाहिए, एक करेक्टर रहना चाहिए, स्पेशल करेक्टर, ऐसे पासवर्ड बनाना है। देन ओके करने के बाद आपका ऐसा एक इंटरफेस आएगा कि आपका ये सब डिटेल्स एक बार फिर से रीचेक कर देना। इसके बाद आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, वो वहाँ पे क्लिक कर देना। करने के बाद क्रिएट अकाउंट में ओके कर देना। एक बार क्रिएट अकाउंट में ओके कर दिया दैट मीन्स आपका आरआरपी के लिए 30 साल के लिए आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। प्रोसीड में ओके करने के बाद फिर हम लोगों ने होम पेज में आएंगे और साइन इन टू अकाउंट, कोई भी ऑप्शन में जाने के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो बनाया था और कैप्चा देने के बाद लॉगिन कर देंगे डायरेक्टली। लॉगिन करने के बाद हमें ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर ऊपर में जो अप्लाई एप्लीकेशन है वहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिस इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल्स, वहाँ पे CN04 ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर है। वहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट द आरआरबी फॉर व्हिच यू विश टू अप्लाई। जो कौन सा आरआरबी आप चूज करना चाहते हो, आपका डिजायर कोई भी आरआरबी जो है उसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा और फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के से आपका वह नेक्स्ट पूरा फॉर्म फिलअप आ जाएगा। आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद टाइम पे जो दिया था डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वो आएगा। इसके बाद आपको अदर्स इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा, जहाँ पे आपके मेरिट स्टेटस, रिलीजियन एंड आपका मदर टंग और आप कौन सा लैंग्वेज से एग्जाम देना चाहते हैं। वहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होगा, हिंदी, असमीज, बंगाली, बहुत सारे लैंग्वेजेस होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आपका डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही होगा। डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश में तो एग्जाम आएगा ही, और आप जो चूज करोगे इस इंग्लिश में, इस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहता हूँ, चूजन जो लैंग्वेज होगा वो ऑप्शनल रहेगा, ये आपके साथ एग्जाम में देखने को मिलेगा। और लेकिन आपका क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही होगा। आप अगर हिंदी चूज करेंगे इंग्लिश एंड हिंदी आएगा आपका, कुछ नहीं चूज करेंगे फिर भी हिंदी और इंग्लिश आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी डिटेल्स। मैंने बताया था आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका साथ में रहना चाहिए, डब्ल्यूएस हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो, एससी सर्टिफिकेट, एसटी, क्योंकि वहाँ का नंबर एंड इशू डेट और कौन से ऑफिसर ने इशू किया, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, वो डिटेल्स देना पड़ता है। इसलिए आपको सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए। तो वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर भी होना चाहिए, और ओबीसी होने से एससी एसटी जो भी हो, आपका पहले सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, इसके बाद फॉर्म फिलअप करिए। नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेस डिटेल्स। वहाँ पे प्रेजेंट एंड परमानेंट दो अलग अलग है, लेकिन नीचे में एक ऑप्शन है टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो वहाँ पे आप अगर प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, अलग अलग लिखिए, एक होने से कोई एक लिखिए, पहले वाला प्रेजेंट एड्रेस लिखिए, फिर आप क्लिक करने से वो दोनों सेम हो जाएगा। देन सेव एंड नेक्स्ट करिए। ईच एंड एवरी पॉइंट में आप सेव एंड नेक्स्ट करना, क्या ओनली नेक्स्ट मत कर देना, नहीं तो अगर कुछ गलती होता है दोबारा आप रिपीट होते हैं पूरा गायब हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना। नेक्स्ट ऑप्शन ओनली सिंपली यस और नो, कुछ कुछ पॉइंट करना है, लेकिन आपका अच्छे से पढ़ के वो यस और नो कर देना। मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, अगर आप किसी रेलवे में किसी दूसरा जोन पे काम करते हो जरूर उसको मेंशन करना। छुपाने का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपका पैन कार्ड ऑलरेडी बन चुका है, आपका एनपीएस बन चुका है, आप इन फ्यूचर में प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगर आप किसी दूसरा डिपार्टमेंट में जैसे एम्स में, ईएसआईसी में, दूसरा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हो, उसको ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रेलवे में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आप पहले से ही मेंशन करके रखना अगर आपका ऐसा कोई कोई कंडीशन है आपके पास। वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपका जो बैंक का डिटेल्स है वो आपके पास रखना, क्योंकि अगर आप रिफंड का एग्जाम फी का रिफंड क्राइटेरिया में आप पढ़ते हो तो उसमें आपका बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा आपका रिफंड अमाउंट के लिए। फिर आपको इसको फिलअप करिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए।
आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे सबसे पहले मेट्रिकुलेशन वो डिफॉल्ट सेटिंग है, वो आपको डालना ही पड़ेगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड बोर्ड, आप कौन सा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन पास किया है। डेट ऑफ पासिंग, दैट मीन्स मैंने इसलिए बोला था आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो साथ में रखना, और रोल नंबर, आपका एडमिट कार्ड, ये सब वगैरह साथ में रखना। तो आपको रोल नंबर भी मेंशन करना है। इसके बाद आपको ऐड करके तो अब दोबारा आप आपका जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक जीएनएम जो भी हो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम क्या है, और आपका डेट ऑफ पासिंग क्या था, और आपका डिटेल्स, क्वालिफिकेशन बीएससी हो जीएनएम हो, डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। फिर वर्क एक्सपीरियंस, कुछ कुछ वैकेंसीज के लिए वर्क एक्सपीरियंस जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है, जस्ट खाली रख के नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका क्या आएगा, फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। और इस जगह में मैं चाहता हूँ आपका कोई गलती ना हो, आप डिटेल्स में फोर्स का जो फोटोग्राफ का जो क्राइटेरिया देके रखा है वो अच्छे से पढ़िए। और मैं वीडियो का अंत में जरूर बताऊंगा कैसे आपको रिसाइज करना है, कैसे आपको बैकग्राउंड व्हाइट करना है, डिटेल्स बता रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी फोटो सेव करके रख दिया है, लेकिन आपको जस्ट देकर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऊपर में जितना सारा फोटो दिखाया गया है क्रॉस मार्क करके, ऐसा फोटो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जो ग्रीन मार्किंग है ऐसी फोटो होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी सेव करके रख दिया है, जस्ट अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। बाद में आपको दिखाऊंगा कैसे फोटो को रेडी किया था मैंने। और फोटो सिलेक्ट कर देने से आपको यहाँ पे जूम भी कर सकते हो, जूम इन करने से थोड़ा सामने आ जाएगा फोटो। इसके बाद आप सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के बाद उसी पेज में आपका ऊपर में अगर आप किसी भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो अपलोड किया है तो आप इस पेज में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे व्यू में जाने से आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट देख भी सकते हो और अपलोड हुआ कि नहीं एक बार देख सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपका क्या आता है, आप जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल के रखा है उसके लिए आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसमें प्लस में क्लिक करने से आपका राइट साइड में ये पोस्ट कैटेगरी 1 चला जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करने से हमें कुछ डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, ये सब कुछ को क्लिक करना है। और करने के बाद वहाँ पे प्लेस जो है वहाँ पे लिखना है, आप कौन से जगह पे बैठ के अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका जस्ट जगह का नाम लिखना है। फिर नीचे में आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करने से आपका पूरा फॉर्म जो फिलअप हुआ है सब कुछ डिटेल्स आप देख पाओगे। क्या नाम था, क्या आपने ईच एंड एवरी एड्रेस, आपके प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस क्या दिया है, सब कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में आपको फाइनल और एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एकदम नीचे में रेड कलर करके आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट करके फिर सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा फाइनल सबमिशन के लिए। वहाँ पे सबमिट में क्लिक करने के बाद आप फिर से वहाँ पे और क्लेरिफिकेशन आएगा कि आपको सबमिट करना है कि नहीं करना है। हाँ, उसमें क्लिक करने से आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पेमेंट। आपका फी पेमेंट करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन आता है। मैंने पे विथ SBI पे में क्लिक किया है। करने के बाद जो इंटरफेस आएगा वहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इंटरनेट बैंकिंग से ही फॉर्म फिलअप वहाँ का जो पेमेंट है वो करिए, उसमें बहुत कम प्रॉब्लम आते हैं। ओनली इंटरनेट बैंकिंग से सबसे अच्छा होता है। डेबिट कार्ड, UPI वगैरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर पे में क्लिक करने से आपका 2-3 स्टेप आएगा, वहाँ पे आपका यूजर ID और पासवर्ड देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली पे हो जाने के बाद आप कहीं पे भी क्लिक मत करना, विद इन फ्यू सेकेंड आपका एक फ्रेश होके आपका एक पेज आएगा, वहाँ पे आप आपका एप्लीकेशन देख सकते हो और प्रिंट भी निकाल सकते हो। फिर आप सेव करके PDF आपका डिवाइस में रख दीजिए। मैं बता रहा हूँ अगर आपका सिलेक्शन होता है फिर यही फॉर्म फिलअप जो आपने किया है ये वाला फॉर्म आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पे लेके जाना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप के बाद अगर आप लोगों को मैंने फोटो रिसाइज के बारे में नहीं बताया तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। उसके लिए गूगल पे जाके आपको IMA रिसाइजर टाइप करना है, वहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद सबसे ऊपर में देखिए चेंज फाइल साइज में क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट फाइल में जाना है। मैंने ऑलरेडी डिवाइस में मेरा फोटो लेके रखा था तो उसको जस्ट रिसाइज करेंगे। उसके लिए कोई भी फोटो सिलेक्ट कर दीजिए। करने के बाद वहाँ पे रेलवे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, वो KB होना चाहिए 30 to 70, इसलिए मैंने वहाँ पे KB मेंशन किया है। फाइल साइज को 65 KB में और फॉर्मेट JPG में रहने दीजिए। इसके बाद थोड़ा नीचे आने से आपको देखने को मिलेगा कंप्रेशन सेटिंग। हाँ, ये कंप्रेशन सेटिंग जो नीचे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको चेंज क्वालिटी में जाना है। चेंज क्वालिटी में जाने से नेक्स्ट आपको नीचे में आपका जो फोटो का वाइड एंड हाइट है उसको आप ठीक कर पाएंगे। वाइड क्या, RRB का नोटिफिकेशन कितना था, फोटो का वाइड होना चाहिए 240 240 होना चाहिए एंड हाइट होना चाहिए 320 और यूनिट पिक्सल में रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग फिर ऊपर जाएंगे।
इसी पेज के ऊपर जाने से नेक्स्ट डाउनलोड करके इस ऑप्शन में क्लिक करने से ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। आपको आरआरबी में जो फाइल का साइज एंड पिक्सल चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट आपका डाउनलोड हो जाएगा। सेम आप आपका सिग्नेचर को भी कर दीजिए ऐसे ही। आप फाइल शेयर करके आपका सिग्नेचर का जो आपका हाइट होना चाहिए वो 60 होना चाहिए। सेम आपका वाइट कितना 140 होना चाहिए। पिक्सल सेम पिक्सल यूनिट को पिक्सल में रहने दीजिए और फिर नेक्स्ट डाउनलोड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, आप जब भी सिग्नेचर को करते हैं तो थोड़ा 5 KB 6 KB के जैसा हो जाता है। तो उसके लिए आप इंक्रीज करने के लिए PI7 टाइप करिए गूगल पे। इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे जाइए, फिर इंक्रीज इमेज साइज इन KB इस ऑप्शन को क्लिक करिए, सबसे सेकंड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आ रहा है, इसको क्रॉस कर दीजिए। आपके पास ये इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपको देखने को मिल रहा है क्या है, सिलेक्ट इमेज। इसके बाद आपका जो अभी डाउनलोड किया है 5 KB या 6 KB होके आया था आपका सिग्नेचर, उसको क्लिक करिए। हम उसको जस्ट इंक्रीज करेंगे KB में, तो इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद ये आ गया सिग्नेचर। इसके बाद रिक्वायर्ड साइज, उसको हमारा रिक्वायरमेंट कितना है 65 को लिख दीजिए 65। इंक्रीज साइज में क्लिक कर दीजिए 65 लिख के। फिर इंक्रीज साइज में क्लिक करने के बाद आपको 2-3 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा। वो प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग होके आपको आपका सिग्नेचर इंक्रीज के साथ आएगा। बाकी आपका फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट करने के लिए आप डायरेक्टली रिमूव बीजी इस वेबसाइट में जाके आपका फोटो अपलोड करके कलर में जाके बैकग्राउंड व्हाइट कर सकते हो। बाकी आपका कोई भी क्वेरीज रहने से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट माय डियर एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच।